किसी ने हीरोइन कहा, किसी ने ड्रामा क्वीन और कुछ लोग कहे सिर्फ एक कंट्रोवर्सी मशीन। प्रियंका चहर चौधरी, एक लड़की जो सिर्फ एक रियलिटी शो की कंटेस्टेंट समझ रहे थे, आज मिलियंस उसके फैंस हैं। बट उसके साथ ट्रोल भी काफ़ी लोग उसे करते हैं। आज हम बात करेंगे उन कंट्रोवर्सीज़ की जो हेडलाइन बने और उन रीजंस की जिसकी वजह से प्रियंका चहर चौधरी बन गई एक फैन मेड फिनोमिना। प्यार जितना स्ट्रॉन्ग होता है उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है दुनिया की जजमेंट, और प्रियंका के साथ भी ऐसा कुछ ही हुआ। जब वो बिग बॉस में थी उस टाइम उसके पिछले काम की कुछ वायरल क्लिप्स बाहर निकल के आई, जिसकी वजह से लोगों ने उसको काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया। लोगों ने कहा जितनी वो भोली संस्कारी बनती है वो इतनी नहीं है, क्योंकि उसने अपने पिछले काम में कुछ ज़्यादा बोल्ड सीन्स किए थे। ऑन द अदर हैंड शो में बिग बॉस में उसने निमृत को कहीं ना कहीं क्रिटिसाइज़ किया था और ये बोला था कि एकता कपूर ने जो वेब सीरीज़ ऑफ़र की है उसमें कुछ बोल्ड सीन्स हैं, इसलिए वो उनको अब नहीं करेगी। इसलिए फैंस ने उसको बोला कि वो दोगली है, खुद करती है तो बोलती है ये एक्टिंग है, ये उसकी एक जॉब है, और जब दूसरे करते हैं तो उन पे ताना कसती है। अप्रैल 2023 डिज़ाइनर और प्रियंका की एक्स फ्लैटमेट इशिता गुप्ता ने प्रियंका पे इल्ज़ाम लगाए। उन्होंने कहा कि प्रियंका ने 30 लाख के डिज़ाइनर कपड़े बिना परमिशन के पहने, जो सिर्फ न्यूयॉर्क शूट के लिए डिज़ाइन किए गए थे। इशिता ने उसे कहा कॉपी कैट, क्लोन, ऑब्सेस्ड, और पीआर टीम को भी काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया। पुलिस कंप्लेन भी फाइल हुई। प्रियंका ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ एक पोस्ट ड्रॉप किया, साइलेंस इज़ ऑल्सो पावर, बट फिर लोगों ने बोला कि आप साइलेंट तभी रहते हो जब आप गलत होते हो। बिग बॉस में जब वो थी तो लोगों ने उसको क्रिटिसाइज़ किया कि उसने कुछ रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट किया है। 26 जनवरी 2023 बिग बॉस के घर के अंदर सूर्य नमस्कार किया गया, लेकिन बिना नहाए। व्यूअर्स बोले कि ये ट्रेडिशन की इंसल्ट है। प्रियंका और अर्चना गौतम दोनों को टारगेट किया गया, कल्चर के नाम पे ड्रामा कहकर। प्रियंका यहाँ भी चुप रही, बट बैकलैश लाउड था। इसके बाद वह एक और कंट्रोवर्सी में घिरी। गणपति विसर्जन के टाइम प्रियंका ने बोल डांस किया। लोगों ने इसे एंटरटेनमेंट नहीं माना और उसे ट्रोल किया। उसकी लाउड मेकअप और एनर्जी के लिए उसे बोला मैनली, वल्गर और इवन ट्रांसजेंडर, जो कि ये ट्रोलिंग थी, पर उससे ज़्यादा ये हेट स्पीच थी। लेकिन प्रियंका वहाँ चुप रही। और यहाँ लोगों की भी गलती है कि वो ऐसे किसी पे ऐसे इल्ज़ाम नहीं लगा सकते हैं। Everyone have their right to choose what they want to wear and how they want to behave. We are no one to criticize them. But ऐसा कहने से इसका मतलब ये नहीं है कि प्रियंका हर जगह सही थी। कुछ लोगों ने उसके प्रोफेशनल बिहेवियर पर भी क्वेश्चन उठाए। जब सब एक्साइटेड थे कि प्रियंका खतरों के खिलाड़ी में स्टंट करेगी, बट एक शॉकिंग न्यूज़ आया। सिर्फ 2 दिन शूट से पहले उन्होंने वो शो छोड़ दिया, कोई क्लियर रीज़न नहीं दिया। फैंस कंफ्यूज थे और ट्रोलर्स ने कहा अनप्रोफेशनल। और ये सिर्फ खतरों के खिलाड़ी में नहीं हुआ, जो अंकित गुप्ता के साथ उनका नया शो आने वाला था उससे भी उनका कहीं ना कहीं कुछ इश्यू हुआ है और वो शो होल्ड भी चला गया है। तो इससे कहीं ना कहीं उसके प्रोफेशनल बिहेवियर पर भी क्वेश्चन मार्क उठता है। एंड सबसे वायरल कंट्रोवर्सी जो थी वो थी अंकित गुप्ता के साथ उनकी लव स्टोरी या फिर उनका पीआर गेम। 2024-25 में सोशल मीडिया पर कभी प्यार, कभी डिस्टेंस, कभी ट्रिप, कभी मिस्ट्री मैन, अलग अलग खबरें आईं। और हाल ही में प्रियंका और अंकित ने एक दूसरे को अनफॉलो कर दिया। फैंस ने कहा ब्रेकअप, और उसके बाद जल्द ही प्रियंका किसी और के साथ दिखी और फैंस ने कहा इतनी जल्दी मूव ऑन कर लिया, क्योंकि हमने देखा था कि कितना ज़्यादा अटैच थी वो अंकित गुप्ता से, और अगर वो इतनी ज़्यादा अटैच थी तो ब्रेकअप के बाद वो इतना जल्दी मूव ऑन कैसे कर गई? क्या वो सिर्फ एक पब्लिसिटी स्टंट था और पीआर का गेम था?
कुछ कंट्रोवर्सी सच होती हैं, कुछ सिर्फ हेडलाइन बन जाती है। लेकिन प्रियंका ने हर बार चुप रहा और ये आग और बढ़ती रही। पर कंट्रोवर्सीज आई, हेडलाइन बनी, लेकिन प्रियंका का फैन बेस वो कभी नहीं टूटा। आज भी हर ट्रेंडिंग हैशटैग में उसका नाम होता है। क्यों? क्या इसका रीज़न उसकी ब्यूटी है, एक्टिंग है या कुछ और? जब उन्होंने बिग बॉस में पार्टिसिपेट किया और जब सब लोग बहुत सेफ खेल रहे थे, बट प्रियंका ने बिल्कुल खुलकर खेला, गलत बोला या सही, लेकिन फेक कभी नहीं बनी। उसके लाउड होने से लोगों को नफ़रत होती थी, लेकिन फैंस कहते शी स्पीक्स बट वी विश टू से वी कुड से। मैं हूँ जो हूँ वही हूँ, प्रिटेंड करने का टाइम नहीं है, प्रियंका ने कहा बिग बॉस 16 में। और जो दूसरा रीज़न वो ये है कि अंकित और प्रियंका की केमिस्ट्री सिर्फ प्यार नहीं, एक कंफर्ट जोन था। जब दोनों स्क्रीन पे होते तो कुछ जेन्युइन सा लगता। चाहे ब्रेकअप हो या पैचअप, फैन आज भी कहते हैं प्रियंकित फॉर एवर। एंड द नेक्स्ट रीज़न इज़ कि उनकी एक्टिंग। प्रियंका सिर्फ ग्लैम नहीं है, एक्टिंग में भी धाकड़ है। उडारिया में हार्ट ब्रेक सीन हो या म्यूज़िक वीडियो में बोल्ड लुक्स, शी डिलीवर्स इमोशंस विद हर आइज़। वो स्क्रीन पे आए तो दूसरे लोग बैकग्राउंड बन जाते हैं। एंड यस, फैशन आइकन। छोटी स्क्रीन की दीपिका कहते हैं उसके फैंस, क्योंकि प्रियंका का स्टाइल सेफ नहीं, बोल्ड और हाई फैशन है। देसी हो या वेस्टर्न, वो हर आउटफिट को एक एटीट्यूड के साथ कैरी करती है। शी ओन्स द रैम्प इवन व्हेन देयर इज़ नो रैम्प। और वो बिग बॉस में स्टार बनकर नहीं आई थी, उसके फैंस ने उसे फाइनलिस्ट बनाया। लोगों ने कहा वो जीती नहीं है शो, बट फिर भी लोगों का दिल जीत गई। और बिग बॉस में सलमान खान की वो स्पीच जब प्रियंका चौधरी 3rd प्लेस पे बाहर आ गई थी घर से एलिमिनेट होकर, वो सबको आज भी याद है, स्पेशली उसके फैंस को। और फैंस को लगता है कि प्रियंका ने कभी भी विक्टिम कार्ड नहीं खेला। जब रोई तो खुद को संभाला, जब ट्रोल हुई तो खुद के लिए स्टैंड लिया। दैट्स वाई जो गर्ल फैंस हैं वो उसकी स्ट्रेंथ को अप्रिशिएट करती हैं। उसने कंट्रोवर्सीज फेस की, ट्रोलिंग झेली, लेकिन एक चीज़ कभी नहीं बदली, उसकी रियलनेस। एंड इन टुडेज़ फेक वर्ल्ड, बीइंग रियल इज़ द ब्रेवेस्ट थिंग यू कैन बी। क्या प्रियंका परफेक्ट है? नहीं। क्या उससे गलतियाँ नहीं हुई हैं? हाँ, हुई हैं। लेकिन क्या वो फेक है? नहीं। वो हर उस लड़की का फेस है जो लाउड होने के लिए जज होता है, जो अपने प्यार के लिए ट्रोल होता है और जो अपने चॉइसेस को एक्सप्लेन करने के लिए मजबूर होता है। एंड अंकित गुप्ता के केस में हमने क्लियरली देख लिया है कि कितनी गिविंग है वो एक फ्रेंडशिप में। प्रियंका के पास एक चीज़ है जो बहुत रेयर है, उसके फैंस। ऐसे फैंस जो सिर्फ उसकी सक्सेस के साथ नहीं, उसकी साइलेंस को भी गार्ड करते हैं। इन द वर्ल्ड ऑफ फुल ऑफ ट्रेंड्स, शी चूज टू बी रियल। दैट्स वाई शी इज़ लव्ड, दैट्स वाई शी इज़ रिमेंबर्ड। अगर तुम भी उसकी अपनी जर्नी से इंस्पायर्ड हो, अगर तुम भी कहीं जज हुए हो और सिर्फ अपनी चॉइस के लिए, तो कमेंट करो रियल इज़ अबव परफेक्शन। एंड अगर आपका कोई और थॉट प्रोसेस है या कोई और पॉइंट ऑफ व्यू है प्रियंका चौधरी को लेके, या उसकी कंट्रोवर्सीज़ को लेके, या उसकी पर्सनालिटी को लेके, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपना पॉइंट ऑफ व्यू ड्रॉप कीजिए। एंड एज दिस चैनल इज़ न्यू, ये चैनल नया है, तो मे बी आपको इस चैनल की नोटिफिकेशन ना मिले, सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।